बहुत खूब। अनम परवेज़ ने बहुत अच्छा ये नगमा पेश किया जो बाप को खराज तहसीन था। हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब इमोशनल हो गए हैं। एक दफ़ा दोबारा हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और सवालों का सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था हम दोबारा, क्योंकि ये प्रोग्राम बाप के हवाले से है, फादर्स डे के हवाले से है, तो हम आज बाप की अज़मत के बारे में, बाप की शफ़क़त के बारे में, उसकी मेहनत के बारे में गौर व खौस कर रहे हैं। तो एक सवाल मेरे ज़हन में अभी बैठे हुए ही आया कि अक्सर औक़ात घरों में हम देखते हैं कुछ वालिद काम नहीं करते, घर पे रहते हैं, 100 मजबूरियाँ होती हैं। तो जो बच्चे हैं वो इस किस्म के बाप को जो घर पे हर वक्त रहता है, क्योंकि हमारा ख्याल होता है कि बाप जो है सुबह अपनी ड्यूटी पर जाता है, ऑफिस में जाता है, जो भी काम करता है और शाम को आता है। तो ऐसे बाप जो काम नहीं करते, घर पे रहते हैं, उनके बारे में मैं नौजवानों से जानना चाहूँगा कि वो क्या समझते हैं, अपने बाप को किस तरह देखते हैं, इस किस्म के बाप को। मेरे ख्याल में ये है कि जो बाप काम नहीं करता उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो बच्चों की कोई भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो बाप घर में रहते हुए आपकी सारी ज़रूरियात पूरी करता है, आपके खाने का इंतज़ाम करता है, सिर्फ वो काम करने बाहर नहीं जाता, बाकी वो सब काम घर पे सारे काम करता है, फिर मेरी नज़र में ये है कि वो बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहा है, कि घर में रह के भी वो बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहा है। तो आपकी नज़र में ऐसा बाप जो काम नहीं करता, काम काज के लिए नहीं जाता, तो आपकी नज़र में वो अच्छा अगर बाप तो है? वो घर में सारे अखराजात मतलब कि बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहा है, बच्चों को टाइम पे स्कूल भेज रहा है, तो बच्चों को खाना टाइम पे दे रहा है, फिर तो वो अच्छा बाप है। अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रहा तो फिर मेरी नज़र में वो बिल्कुल ही फारिग है। कोई और नौजवान? मेरे ख्याल से अपने फादर से ये पूछना चाहिए उसकी रीज़न क्या है काम ना करने की, कि वो काम पे क्यों नहीं जाता। अगर आपके घर पे रह के वो सारे आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है तो उसके पीछे उसका क्या रीज़न है, क्या वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, ये पता करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो अगर फारिग बाप जो है उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, किसी वजह से नहीं जा सकता, कोई उसको बीमारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो घर में रह के अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर रहा है तो वो एक अच्छा बाप ही कहलाएगा। क्या बच्चे उसे अच्छी नज़र से देखते हैं? अगर फादर जो है वो बीमार है वो तो एक अलग मामला है, लेकिन अगर वो ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है और फिर भी वो काम पे नहीं जाता, तो बच्चे क्या उसे अच्छी नज़र से देखते हैं? अगर वो उनकी अच्छी परवरिश करेगा तो फिर बच्चे उसको अच्छी नज़र से देखेंगे। अगर वो उनकी नहीं अच्छी परवरिश करेगा और कोई नशा पानी करेगा तो वो अच्छा बाप नहीं कहलाएगा। एक बाप जो है घर में रहते हुए काम पे नहीं जाता और वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है घर पे गुजारता है, आप ऐसे बाप को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि वो काम ही नहीं करता तो हम उसको फिर अच्छी नज़र से नहीं देख सकते, तो हम उसको फिर बुरी नज़र से देखेंगे कि हम लोग मेहनत करते हैं ये क्यों नहीं करता। देखिए, बाप का मकसद खुदावंद की तरफ से जो है वो है कि ख़ानदान की कफ़ालत करना। अगर एक बाप बच्चों की कफ़ालत ही नहीं कर रहा तो आप किस तरीके से देखते हैं कि वो किस तरह का बाप होगा जो इस काबिल ही नहीं कि अपने बच्चों के लिए कमा के ला सके। फिर औलाद तो वैसे फिर उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेगी, औलाद तो उसको उसी नज़र से देखेगी कि वो फारिग बंदा है, ये बंदा नहीं सही है हमारे लिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए कोई कदर और कोई कीमत नहीं होगी कि घर में रहते हुए आपकी अम्मी कमा रही हैं तो वो नहीं जा रहे, घर में बैठ के बस खा रहे हैं, और फिर ये है कि आपके दिल में उनके लिए कोई इज़्ज़त कोई प्यार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कुछ ऐसे मर्द हजरात में जो घरों पर रहते हैं वेले ना, उनका नज़रिया क्या है ना कि बच्चे हैं 3-4 हैं, उनके पास 5 हैं, जो भी हैं, वो कहते हैं कि जो कमाई है, जो रिस्क है, ये औरत का नसीब है और जो औलाद है ये मर्द का नसीब है। सो ये माशरे में अजीब किस्म की एक सोच जो गैर मसीही सोच है ये पनप रही है। सो ऐसे जो वेले लोग हैं, जो मर्द हजरात हैं, फादर्स हैं, जो वालिद हैं वेले, वो इस किस्म की गई सोच को लेकर जो है घरों में बैठे रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चे जब अपने बाप को और अपने दोस्तों के बाप को, अपनी सहेलियों के बाप को देखते हैं
तनाज़र करते हैं कि आया क्या हो रहा है। उनका बाप तो काम पे भी जाता है, उनको सब चीज़ें भी आती हैं, और हम क्या करते हैं, घर में भूख है, घर में अफलास है, बीमारियां हैं, तो ये सारा सूरत हाल में बच्चे जो है एहसास कमतरी का शिकार होते जाते हैं। और फिर हो सकता है कि बच्चे गैर अखलाकी बातों में और मामलात में भी बढ़ सकते हैं। तो जैसे उस नौजवान ने कहा कि जो फारग बाप है, जो घर पे रहता है, वो हमारी तरफ से भी फारग है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो हमारी तरफ से भी फारग है। बाप हमेशा अच्छा ही होता है। बाप का कंपैरिजन कभी पैसों के साथ नहीं करना कि आज बाप पैसे ला रहा है तो बाप अच्छा है, बाप पैसे नहीं ला रहा तो बाप बुरा हो गया। ये बुरी चीज़ है। एक तो बहुत अच्छी बात आमिर भाई ने पहले की कि अगर तो बाप कोई बीमारी का शिकार है या कोई वजह है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखें ना, और स्पेशली हम अपनी कम्युनिटी में देखें, लड़के ने मैट्रिक भी पूरी नहीं की होती और उसकी जो माँ है वो रिश्ता ढूंढ रही होती जी स्टाफ नर्स चाहिए है। और वो स्टाफ नर्स क्यों चाहिए होती है कि उसने 60,000 रुपये तनख्वाह लेनी है, हमारे बेटे को जहेज़ में मोटरसाइकिल मिलेगी, हमारा बेटा छोड़ के आएगा, हमारा बेटा लेकर आएगा, उसकी ड्यूटी ये है। फिर बीवी भी क्या करती है कि मैंने काम वाली रखनी है, उसको देना है 4,000, बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की पिकअप वाले को देना है 6,000, उसके बाद मुझे घर में कोई रखवाली के लिए भी चाहिए, मेरे आदमी को मिल रही है 12,000 की नौकरी, बेहतर है कि इसको घर बैठाओ, सारे काम ये करेगा, मुझे भी सिक्योरिटी रहेगी कि बच्चों के सिर पे है, तो हम इसी तरह लाइफ को गुजारते हैं। इसमें कहीं ना कहीं वो दादा दादी का भी हाथ है कि लड़का कुछ नहीं कर रहा, शादी करो और स्टाफ नर्स ला दो। ये ग्राउंड रूट से हमने इन चीज़ों को ठीक करना है। लेकिन मैं फिर अपनी पहली बात पे आऊँगा कि बाप को कभी भी एक मैथमेटिक्स का सवाल नहीं आपने बनाना कि 2 2 400 देगा तो ये अच्छा बाप है, जिस दिन ये 400 नहीं देगा ये बुरा बाप है। हाँ, वो बाप बुरा है जो पैसे आपकी माँ की कमाई छीने और जाके शराब पी ले, आपकी माँ की कमाई से जुआ खेल ले, आपको क्रिसमस पे कपड़े ना दिलवाए, अपनी अय्याशी पूरी करे, वो बाप कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन अगर वो घर में रह के आपका टाइम पे खाना पूरा कर रहा है, टाइम से स्कूल से ला रहा है, टाइम से छोड़ के आ रहा है, तो वो बीइंग एक इंसान अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। लेकिन उसकी इस कमी में कहीं ना कहीं उसके माँ बाप का हाथ था और आपके नाना नानी का भी हाथ था कि उन्होंने अपनी स्टाफ लड़की एक नैले के हाथ में, एक अंडर मैट्रिक के हाथ में क्यों दी।